दिना 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान, तुमको मेरी है पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने सुना कि श्री देवचंद्र जी महाराज अपने जीवन के 40 वर्ष पहुँचे और जामनगर में ही एक ही आसन में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते 14 साल पूरा होने हुआ। बुखार आया और उस व्रत को, उस नियम को तोड़ने के लिए माया पीछे लगी, लेकिन वो माया गई पोताने घर, माया हार गई। उन्होंने अपना नियम को नहीं छोड़ा, शरीर छूटने तक की संभावना हुआ तो भी स्वागत है। शरीर छोड़ करके आत्मा स्वरूप में श्रीमद् भागवत श्रवण करने के तैयार हो गए। अब यही जगह है, पहले पीटू शरबत मौत का, यही जगह है। मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जू, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पीयूष। तो पहले पीटू शरबत मौत का। कोई भी कार्य करते समय एक मौत की घड़ी जरूर आती है। अगर जाना है तो उसी घड़ी में ले जाएगा, अगर जिंदा रखना है तो परमात्मा कुछ नया काम कराने के लिए रखते हैं। तो सद्गुरु महाराज श्री देवचंद्र जी एक जगह भागवत का प्रसंग में कब से उनके हृदय में एक गांठ भर जाता था। वो प्रसंग था श्री रसरास के वर्णन के समय में परमात्मा श्री कृष्ण के चरित्र प्रति राजा परीक्षित का प्रश्न, जिसके कारण सुखदेव महाराज डिस्टर्ब हो गए। और महाकारण ये हुआ कि ऐसे प्रेममय लीला, आत्मा के कल्याण का एक ही दरवाजा, एक ही सूत्र, रसरास का प्रेम। संसार नीरस है, संसार के कोई भी संबंध में सार नहीं है। आत्मा का एक ही संबंध परमात्मा में ही रस है। उसी रस को रस वही सव ब्रह्म रसः, परमात्मा ने जीव को अपना प्रेम का रस पिला करके अपने धाम में ले जाने के लिए बहुत कृपा करके उन्होंने सुखदेव महाराज के मुखारविंद से प्रकट कर रहे थे। उसमें सबका बाधा का महाकारण पड़ गया। परीक्षित का दिमाग, परीक्षित का संस्कार, परीक्षित का प्रश्न, परीक्षित की बुद्धि, इसके कारण पूरा धरती फिर नीरस रहने का हो गया। ये देवचंद्र जी महाराज ने बहुत बारीकी से देखा और ऐसी बारीकी से कि बस अगर परीक्षित ने प्रश्न नहीं पूछा होता, अगर परीक्षित ने ऋषि के गले में सर्प नहीं डाला होता, इसकी बुद्धि में अगर इसने सोने का मुकुट सिर में नहीं लगाया होगा, तो शायद इसकी बुद्धि इतनी खराब नहीं होती। उसने अपने ज़माने में राज मद में आकर के जो भी करे, लेकिन उसकी गलती हमें भोगना ये कहीं मुमकिन नहीं है। आदम को नमस्कार करने के लिए, आदम को प्रणाम करने के लिए खुदा ने अजाजिल को बोला कि अजाजिल को खुदा ने बोला कि तू एक मट्टी का पुतला बना दे, क्योंकि सृष्टि करता है तू, तो मैं करता हूँ। तो अपने ही तेरी सृष्टि की मट्टी, पानी, आग, पानी, पत्थर से एक मूर्ति बना दे। तो अजाजिल ने बनाया, एक बढ़िया सा आदमी का नक्शा बनाया। खुदा ने बोला दौड़ा दे इसको, चलायमान बना दे, इसमें चेतन भी भर दे, इसका मतलब। तो दौड़ा नहीं सका। मूर्ति खड़ा कर दी लेकिन दौड़ा नहीं पाया।
अजाजिल ने कहा कि खुदा ने कहा कि अजाजिल इतना भी नहीं कर सकता। अब दौड़ा नहीं तो मैं क्या करूं। खुदा ने उस मूर्ति के कान में कुछ फूंका। फूंकने के बाद जो है वो चलायमान हो गया। अब खुदा ने अजाजिल को बोला कि अजाजिल चल रहा है ना अभी, हाँ, तो तू इसके चरण में तू प्रणाम कर। अब अजाजिल बिगड़ गया। मैं सब कुछ मानता हूँ, खुदा का आदेश मानता हूँ, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? मैंने बनाया मूर्ति, मैंने खड़ा किया मूर्ति के चरण में, आप मुझे प्रणाम करा के पूरा सृष्टि में मुझे लज्जित करना चाहते हो। उसने नहीं माना। खुदा ने बोला तूने मेरे आदेश को नहीं माना, तू बिस्तर से निकल जा। अब यहाँ यही राज करेगा। तूने बनाया मिट्टी ही इसमें राज करेगा, मूर्ति ही राज करेगा, तू निकल जा। और जो वहाँ नया राजा आया वो था आदम। अजाजिल को वहाँ से निकलना पड़ा। अब कुरान में कहानी आती है, बाइबल में कहानी आती कि वही अजाजिल ही सारा सृष्टि का खुदा के राज्य से छोड़ करके बाकी जो सृष्टि है, बाकी सृष्टि में अजाजिल ही राजा बन गया। अब अजाजिल की गलती जो है आज सब भोग रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, उनको कहना है कि अजाजिल की सृष्टि है, आदम का राज्य वो खुदा का राज्य है, और अजाजिल ने खुदा से नाराज होकर के, आदम से नाराज होकर के अपनी सृष्टि चलाई। वो कहानी सुनाते हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थ लगाते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं अच्छा तुम्हारी कहानी बोल रही है कि अजाजिल ने खुदा के आदेश नहीं माना और वो अपना स्वतंत्र करना शुरू किया। तो इसका मतलब पता है, इसका बातूनी भेद पता है। आदम को खुदा ने, मतलब अजाजिल को खुदा ने आदम को चरण में प्रणाम कर कहने का मतलब, वो आग पानी पत्थर का जो अजाजिल ने जो अपने हाथ से मिट्टी बनाए थे, मूर्ति बनाए थे, उसको प्रणाम करने को बोला था। कि अपने जो उन्होंने प्राण डाला था उस जिसके कारण वो चलायमान हुआ, उसको प्रणाम करने को बोला था। यही जगह प्राणनाथ जी ने चौपाएगा, आकार तो भले पशु था पन पशु मंजियो तेज। माता पिता के माध्यम से पंचभौतिक शरीर आता है, यही मूर्ति है, और अंदर में जो चेतन है वो खुदा ने भरा हुआ है। वो चेतन परमात्मा के अंश है, उसको प्रणाम करने को बोला था। जैसे कुरान की कहानी, ऐसे परीक्षित की कहानी यहीं आकर के मेल खाया कि श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप जो है, आत्मा के मालिक जो लीला कर रहे थे, प्रेम की लीला, उसने परीक्षित की बुद्धि ने मनुष्य शरीर का, पंचभौतिक फिल्ती शरीर का, उसने वहाँ पर शब्द उठाया कि ये धर्म रक्षा के लिए अवतरण होने वाले श्री कृष्ण या परस्त्रियों के साथ यहाँ जो कर रहे हैं, इससे धर्म रक्षा हो रहा है कि धर्म का विरोध हो रहा है। दोष भी ऐसे जगह, ऐसे स्वरूप से लगाया कि पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा के ऊपर उन्होंने दाग लगाया। गुनाह का भी दर्द होता है। परीक्षित ने भारी गुनाह की, लेकिन सुखदेव महाराज आउट ऑफ कंपैशन एज अ शिष्य श्राप तो नहीं दिया, लेकिन वो दुखी होकर के इतना ही कहा कि परीक्षित, श्री कृष्ण तत्व जो है वो गोपी के मालिक ही नहीं, गोपिनी के गोप ग्वाल का भी मालिक है, वो आत्मा के मालिक है, वो प्राण के पति है करके उनको समझाया। बाद में वो वहाँ से समझ गया तो बोला, लेकिन आगे जो है अब सुखदेव महाराज हाथ ऊपर कर दी। रसरास वर्णन नहीं होता है। अब रोया परीक्षित, अब रोया और रोया, तड़पा, प्रायश्चित किया, जो भी करो भाई। अब माफ़ी चीज़ ऐसा है, माफ़ी दी जाती है, लेकिन वो गलती की माफ़ी दी जाती है, लेकिन गलती भूला नहीं जाता है।
ये जो परीक्षित की गलती जो है ऐसे दाग बन के बैठ गया कि अब सुखदेव महाराज उसको शांत करने के लिए और धरती में अब कुछ तो देना पड़ेगा करके अब जो वर्णन करते हैं वो अपना परीक्षित का मनन का है। फिर भी उनके मनन में जो है अक्षर के पंचवासन में होने के कारण अक्षर का पंचवासन के कारण बेहद का कुछ अंश से सुखदेव के अंदर होने के कारण प्राण जी ने कहा कि एक भगवान जी वैकुंठनाथ महादेव जी भी इनके साथ सुखदेव और सनकादि का दो एक कबीर भी तक पहुँची सोए। ये पंचवासना में सुखदेव महाराज आते हैं। अब सुखदेव महाराज पंचवासना में होने के कारण जो भी उन्होंने अपने मन दिमाग में जो भी था वो रख दिया भागवत में। इसीलिए भागवत का रसरास आज विश्व को अध्यात्म जगत के विश्व का एक मूलाधार है। फिर भी जिन्होंने रास खेला, जिस ब्रह्मात्मा ने रास खेला, वो रास का वर्णन नहीं हो पाया। और वो तो जो सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत में जो प्राप्त हुआ वो वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास का उतना भी परीक्षित तो सहन नहीं कर सका था। लेकिन सुखदेव का अपना जो है मनन के हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन हुआ और उसको श्रवण करके बहुत सारे कृष्ण भक्त परमात्मा की कृपा से रसरास में प्रवेश करते हैं, आनंदित होते हैं, भजन गाते हैं और उसके वर्णन करते हैं, उसको प्रेम में नाचते हैं, उछलते हैं। चैतन्य महाप्रभु नाचे और वल्लभाचार्य नाचे, ऐसे बहुत सारे कृष्ण भक्त इस लोकेशन में नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं। बस एक ही परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला करने के बाद और द्वापर खत्म हुआ, कलयुग का 4660 वर्ष व्यतीत हुआ। एक ही श्रोता देवचंद्र ऐसे आए श्रीमद् भागवत के कि सुखदेव महाराज ने भी हाथ ऊपर करना पड़ा कि कारण शरीर में खड़ा होकर के सुखदेव महाराज कहते हैं कि देखो देवचंद्र, जैसे बातें शुरू करी कि उनका स्टेटस, उनका मनन का दर्जा और ऊपर चला गया। महाकारण में, कारण शरीर के महाकारण में खड़े हो गए। देवचंद्र, ये तो कार्य कारण महाकारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं भी इसका पात्र नहीं हूँ। सुखदेव महाराज के शब्दों को सुन करके देवचंद्र जी और दुखी हो गए। अब मुझे धरती में कौन बताएगा? हे प्रभु, हे सुखदेव महाराज, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं, परीक्षित का जो प्रश्न है उसका व्यक्तिगत प्रश्न है, उस जीव का व्यक्तिगत संस्कार है। उस एक जीव की गलती में मैं क्यों रसरास से वंचित रहूं? इसलिए वो तो अपात्र निकला आपकी नज़र में, लेकिन मैं तो अपने आप को पात्रता का विश्वास दिला रहा हूँ, मुझे सुनाइए। फिर बोलना पड़ा सुखदेव को कि हे देवचंद्र, ठीक है वो परीक्षित द्वारा प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसका पात्र मैं भी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ? तो प्रभु मुझे उपाय बताइए, क्या होगा, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, जिस रसरास स्वरूप ने रास रमाया था उसी को पूछो, उसी को पूछो और उन्हीं से प्रार्थना करो कि रसरास में प्रवेश कराओ हो करके। बोले वही करता है, वही धरता है, वही प्रवेश करवाता है। इतना गाइडेंस मिलते ही अच्छा, तो अब सुनने सुनाने वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब खाली सुनने सुनाने वाला ख़त्म हुआ और ये महाकारण में आ गए और आगे निर्मल चेतन में श्री राजी महाराज अक्षरातीत महाप्रभु, अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण का नज़ारा उस रसरास के स्वरूप से आता है। अब मैं चौपाई दोहराता हूँ सुंदर सा जी, आपने कल नारियल जरूर रखा होगा, देवचंद्र जी महाराज को याद किए होंगे, उनका तस्वीर आपने जहाँ सजाए होंगे, नहीं भी सजाए तो दिल में रखे होंगे। नारियल है तो ठीक है, नहीं भी है भूल गए सुबह सुबह, और
पश्चिम के सुंदर साथ आज दिन भर कार्य करते हुए शाम को इकट्ठा हो चुके होंगे। तो इस क्लास में ज़रूर आप अगर उपस्थित है तो ये सारा माहौल को देखते हुए आप हाथ में जरूर नारियल होगा, अपने अपने स्थान में नारियल को बधारिएगा, क्योंकि ये स्वागत है उस तीसरा दर्शन सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो दर्शन पाया, जो डायलॉग हुआ, जो स्वरूप ने उनको दर्शन दिया, उन चौपाई को मैं उच्चारण करता हूँ। आप उस समय में नारियल बधारने का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं है हाथ में तो कोई बात नहीं, ऐसे एक्टिंग करिए हाँ कि नारियल फूट गया। वय किशोरा अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप खेला जो वृंदावन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राश्यम जी। वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कया जैसी गवाई दई मन, जैसी गवाई दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, यही जगह है, यही जगह है। ब्रह्म खोज का अंतिम घड़ी यही है। प्रारंभ हुआ था आदि नारायण से, सृष्टि के शुरू से, कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म कैसे हैं। ये सृष्टि क्यों रची गई, इसका रचनाहार कौन है, सारा सृष्टि विषय सैद्धांतिक प्रश्न का जवाब अब इसी संवाद में होता है। धरती में दर्शन देने वाले परमात्मा भी बहुत हुए और दर्शन लेने वाले भक्त भी बहुत हुए, और अपने अपने अंकुर के हिसाब से उन्होंने जो जो मांगा पाया होगा। अब देवचंद्र जी महाराज क्या मांगते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, आगे श्रवण करते हैं। ये जगह ऐसी जगह है सुंदर सा जी, वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस, जो प्राचार्य महेंद्र महाराज ये सूक्ति बताता रहता है। ये इसी मनन के कारण इसी जगह से खड़े होकर के ये सूक्ति मैंने कहा है कि वेयर द शास्त्र एंड्स, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम शुरू होता है। देवचंद्र जी महाराज को जो आज दर्शन दे करके जो बातें कही, आप अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप बिल्कुल उस साधक संपूर्ण शास्त्र ले चले सद्गुरु सोई, संपूर्ण शास्त्र ने कहे प्रमाण, अपने घर से अपने कच्छ देश के परिभ्रमण करते हुए, गुरु हरिदास जी को साधते हुए, जामनगर छोटी काशी में श्याम जी के मंदिर में 14 साल तक दिन में 9-9 घंटा एक ही आसन में बैठ करके आज अपना संपूर्ण जीवन की शक्ति लगा करके जो दर्शन, जो स्वरूप पाया है, मैंने कल भी बताया हूँ। एक आम के गुटिका को याद करिए, उसके अंदर सभी चीज होते हुए भी कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही अंकुर का महांकुर इस डायलॉग के अंदर है, इस स्वरूप के अंदर है। देवचंद्र जी महाराज का स्थूल शरीर उसे श्याम जी के मंदिर, उसे भट्ट जी के आसन के बगल में स्टैचू हो गया है। और ये अब कितने समय में ये सारी बातें होती है, उसका समय को आज हम थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे। कितने समय में उन्होंने जो भी बातचीत हुई, कितने समय में हुई, इसका संकेत सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज आने से 1000 साल पहले ही परमात्मा ने मोहम्मद की घटना में रखी है। मोहम्मद 4 आसमान चले गए, कुरान में लिखा है। नासुत से मलकुत चले गए, मलकुत से जबरुत चले गए, जबरुत से वो हाहुत जाने के लिए जैसे ही तैयार हो गए तो उनकी जो एक शक्ति थी, जब्राइल का जो शक्ति है, वो जब्राइल आगे जा नहीं सका
और जबरैल आगे जा नहीं सका तो मेरा पंख जलता है, तो वहाँ से मोहम्मद आगे बढ़ नहीं सका। जब साधन ही नहीं जा रहा है तो वो बहुत तड़पे, और उस साइड से जहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, उतना ज़रूर पता है कि कहाँ कहाँ होके गए। आगे जो लाहौद दिखाई दे रहा है वहाँ प्रवेश नहीं मिला, तो फिर हाउद के मालिक ने, खुदा ने रफ रफ के तख्त भेजा। उस तख्त में बैठ कर के मोहम्मद साहब गए, और गए तो खुदा का जुल्फ़ेकार, ये पीछे का भाग का जुल्फ़ेकार स्वरूप को देखा। उसको बोलते हैं अमृत स्वरूप। तो उस स्वरूप से एक पर्दे में बातें हुई, आवाज़ें आई, मोहम्मद मैंने ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम सभी से मैंने कुछ न कुछ काम करवाया, अब तेरे से मैं थोड़ा सा काम करवाता हूँ, तू 90,000 हरफ सुन ले। तो 90,000 हरफ खुदा के मुखारविंद से मोहम्मद ने सुना। उसको 4 भाग कर दिया था। शरीयत का भाग 30,000, और उसी के अंदर तरीक़त, शरीयत, तरीक़त, और 30,000 हकीकत का मजल भी सुने, और 30,000 मार्फत का समय। तो टोटल 90,000 हुआ। खुदा ने कहा ये जो 30,000 शरीयत है ये तू स्वयं भी करना और दूसरों को भी करवाना, और पूरा मजबूती के साथ करना। उसी शरीयत को हिंदू शास्त्र में, वेद में कर्मकांड कहा है। कर्मकांड को करवाना है। वेदों में कर्मकांड के विषय में वेदों में कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्मकांड बहुत ज़रूरी है, यानी कर्म को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सुंदर सा जी इस तरह से पूरा शरीयत को पकड़ाया। जैसे आज शरीयत वाले 5 बार नमाज करते हैं, करना ही पड़ेगा, कर्फ्यू लगा दिया। तो ये शरीयत को लिखाना, करवाना, सब कुछ करवाना। हकीकत का मंजल जो 30,000 मैंने सुनाया हूँ मोहम्मद तेरे को, ये कोई पात्र मिले तो सुना देना। हकीकत का मंजल 30,000 जो मैंने मार्फत सुनाया हूँ ना, ये किसी को सुनाना नहीं, दिखाना नहीं, कुछ नहीं कर, ये तेरे लिए कहा हूँ। और तू अपने दिमाग में मत चढ़ाना, अपने दिल में रखना, अपने ही दिल में रखना, अपने दिमाग में भी नहीं चढ़ाना, दिमाग में भी नहीं चढ़ाना, बाकी को तो बात ही छोड़ दो। इतना कर्फ्यू लगा करके खुदा ने मोहम्मद को सुनाया मार्फत, और कर्फ्यू लगा दिया, अपने दिमाग में मत चढ़ाना। लेकिन कुरान में बात आई कि खुदा ने ऐसा ऐसा कहा है। 90,000 मैंने सुना, लेकिन 60,000 ही रखने का आदेश है। तो 30,000 उनके प्रिय प्रिय भक्तों ने उस समय में पूछा मोहम्मद, वो खुदा ने बोला मैं स्वयं आके करूँगा। बोला है तो कब आएगा? बोले 1000 साल बाद आएगा, मेरे जाने के 1000 साल बाद आएगा और मार्फत खोलेगा। तो 1000 साल तक हम क्या करें? मोहम्मद ने कहा शरीयत पकड़ाया है ना, बस वो करते रहना। अगर तुमने शरीयत पूरी तरह निभाई तो खुदा आएगा और तुमको मार्फत देगा। इस तरह से उन्होंने डंके के चोट पर मोहम्मद ने कहा। और वो 1000 साल बाद जब आएगा खुदा, तो मैं भी उस समय रहूँगा, उसका साक्षी मैं रहूँगा कि मैंने पकड़ाया और रास्ता से चले कि नहीं चले, मैं उस समय में सिफारिश करूँगा, हाँ इसने किया है, खुदा इसको मार्फत ही दो, मैं सिफारिश करूँगा। वाह! और हुआ क्या? तो ये सारा 90,000 हरफ, यहाँ मैं प्रसंग इसलिए ले आया हूँ
कि देवचंद्र जी महाराज को आज अंतिम दर्शन में जो भी उस निर्मल चेतन में बैठ करके महाकारण की महाकारण में बैठ करके जो बातें हो रही है, इधर में मैंने कल बोला हूँ देवचंद्र जी महाराज उस जगह में है, आपके अपने इस शरीर के अनुभव से गहरी नींद में आप जब खड़े होते हो वहाँ जाके देखना। गहरी नींद में न लिंग भेद, न जाति भेद, न कोई नेशनलिटी, न कुछ भी नहीं रहता है। वो इस उदाहरण से भूलने का जगह, इस उदाहरण से ऊपर उठने का जगह लेना। उदाहरण में अपने ड्रीम स्टेट का जो सपना नींद, घोर नींद का जो उदाहरण है वो सब छोड़ करके प्रवेश होने तक लेना। आगे तो मत लेना, उदाहरण आगे है ही नहीं। अब उसके आगे तारतम्य जोड़ना कि परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का किस तरह से दर्शन होता है। तो संसार से ऊपर उठने की जगह में निंद्रा आपको जहाँ पहुँचा था, ऐसे देवचंद्र जी महाराज को पूरा होश भी वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। संसार का कोई भी, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना कि पत्थर ऊपर फेंक दिया कहाँ तक जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया तो स्वाता नहीं, ऐसे ही अब देवचंद्र जी महाराज का कुछ भी भान नहीं है। सामने में जो स्वरूप है उसके लिए पूरा भान है। ये जगह में खड़े हैं। मोहम्मद साहब को उदाहरण मैंने इसलिए ले आया जो प्राणंद जी ने वाणी में संकेत किए हैं, वाणी बताए हैं, और कुरान का वो प्रसंग को इसलिए ले आया कि 90,000 हरफ सुनने तक में मोहम्मद साहब को कितना समय लगा, यानी दर्शन के समय में। देवचंद्र जी महाराज उस श्याम जी के मंदिर में सशरीर स्टैचू होके बैठे हुए हैं। सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, उनको कोई हिला भी नहीं सके, कुछ बुलाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा हुआ है, किसी के दिमाग में डिस्टर्ब करूं ऐसा है ही नहीं। ये बिल्कुल श्याम जी के मंदिर में शरीर खड़ा है, लेकिन चेतना वहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, अब हुआ क्या, मोहम्मद साहब ने कहा कि वो जो समय जो पकड़ाया 90,000 हरफ सुनने का खुदा के साथ, ये वाली बात जो है प्राणनाथ जी ने कहा, बैठी गर्मी ना टली हिलता उज्जू जल, इतने समय में पकड़ाया। बैठी गर्मी ना टली हिलता उज्जू जल। उज्जू मतलब हाथ, भोजन करके हाथ धोने का समय को उज्जू करना बोलते हैं। और बैठी गर्मी ना टली, यहाँ बैठे थे और उठे और हाथ धोने गए, बैठे थे और उठ के हाथ धोने गए, इतने समय में दर्शन हुआ। जहाँ बैठे थे भोजन करते थे उसमें जो ताप था आसन में, वो बैठी गर्मी ना टली, वो जो गर्मी था ताप वो सूखा नहीं है, मतलब वो ठंडा नहीं हुआ है। बैठी गर्मी ना टले और हिलता था उज्जू जल, और हाथ धोया हुआ पानी हिल रहा था। इतने समय में 90,000 हरफ सुने। तो 1000 वर्ष पहले आकर के मोहम्मद साहब में ये घटना राज जी ने रख करके ये समझाने के लिए गए कि प्राणनाथ जी ने कहा कि इसको पकड़ लेना, और सदगुरु महाराज ने सारा जो भी डायलॉग हुआ कितने देर में उनको दर्शन हुआ, ये संकेत वहाँ से लेकर के पकड़ना है। अच्छा ठीक है, समय भी आपने पकड़ लिया कि कितने समय में हुआ। ये है खुदा का समय, ये है परमात्मा का समय, ये है परमात्मा के समय में। आपको भी प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ, आपको इस समय में है। आप सोते समय जो अपने हाथ में जो घड़ी होती है, वो घड़ी को आप देखना 12 बजे आप सो गए और 12:15 में आप जग गए, लेकिन 15 मिनट के अंदर में जो आपने सपना देखा वो 15 मिनट तो सपना नहीं देखा। विज्ञान प्रमाण देता है कि लोग, व्यक्ति जो है सपना जागृत की घड़ी में 3 मिनट से ज़्यादा सपना नहीं देखता है। जागृत के घड़ी में 3 मिनट से ज़्यादा सपना नहीं दिखता है। और वो 3 मिनट के जागृत के घड़ी के 3 मिनट में सपना में आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से तो बम्बई पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, देश विदेश अमेरिका पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। और एक ग्रह नक्षत्र में जाने वाले व्यक्ति तो 3 मिनट में शायद मंगल ग्रह पहुंच करके वहां पर सैटेलाइट में क्या क्या देख करके वो फिर वापस भी आकर जग भी जाता है 3 मिनट के समय में। जागृत के 3 मिनट में हम सपना कहाँ का कितने लंबे सपना देख करके जगते हैं,
बस यही समझना कि जागृत ग्रह के 3 मिनट, ये खुदा का समय का ये बैठी गर्मी नाटल हिलती थी हिलता था वो जो जल, यहाँ ये समय फैक्टर में अब ये उदाहरण इधर से इधर लो या उधर से इधर लो, यहाँ कुछ ना कुछ डिवाइन टाइम टेबल है। उस चीज़ को आप मस्तिष्क में रखना। ये बराबर मिलान नहीं कर पाओगे लेकिन लक्षण जरूर पकड़ पाओगे, कितना जरूर समझना कि अच्छा जो भी है। अब देवचंद्र जी महाराज की जो बातें होती है ये समय डिवाइन समय में हुआ है, या डिवाइन माइंड है, डिवाइन प्रश्न करता है उत्तर देने वाला है, ये डायलेक्ट इसी में रख करके। अब पूछते क्या है देखना, कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान, ये पहला प्रश्न हुआ, तुम मेरे को जानते हो। असरूप खेला जो वृंदावन, पहला दर्शन था सिपाही का वेश का था पहला दर्शन। दूसरा दर्शन बाल कृष्ण का था, श्रीमद् भागवत से ही ब्रजलीला का, वो भी अखंड ब्रज का बाल। ये तीसरा दर्शन जो हो रहा है, तीसरा दर्शन जो हो रहा है ये रसरास का स्वरूप से हो रहा है ना। पहला दर्शन में मुँह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा वेश ल्यावना हार, तो मुँह दाढ़ी मूछ नहीं है, तो मूछ बिना का दाढ़ी उस समय में कौन घूमता था, पैगंबर लोग घूमते थे। इसका मतलब अंकुश में क्या है कि परमात्मा ही खुदा ही कभी पैगंबर वेश में आते हैं, कभी मैसेंजर वेश में आते हैं, कभी ऋषि वेश में आते हैं, कभी अवतार वेश में आते हैं। उसके सामने में यहाँ आर्य अनार्य ऐसा भाषा नहीं है। वो शुद्ध चैतन्य है। धरती में जैसे जैसे परिवेश होता है उसी हिसाब से दर्शन देता है। देवचंद्र जी महाराज के जीवन में ये दोनों से ऊपर उठ करके ये बातें हो रही है। और कुरान में नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचाया करके, नूह के बेटे ने किश्ती पर नाव पर योगमाया का ब्रह्मांड को नाव में बैठा करके किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया। वो बाग बगीचा है, नूह के बेटे यानी श्री कृष्ण के संकेत है। ये सनंद ग्रंथ में आप देख लेना, यहाँ भी और खुलासा ग्रंथ में भी खुलासा कर दिया है। ऐसे चीज़ को देवचंद्र जी महाराज के अंदर सब होके आया है। कहने का मतलब ये दर्शन देने का स्वरूप आपको वृंदावन स्वरूप जरूर है, और स्वरूप खेला जो वृंदावन जरूर। वृंदावन का अर्थ है प्रेम, वृंदावन का अर्थ है जो रासलीला रमने का। और आपने देखा श्रीमद् भागवत के विवेचन में व्यास जी का विवेचन, सुखदेव का विवेचन जो है बिल्कुल परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में कोई दुविधा नहीं है। 24 अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम पर भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके ये वेदों का सार यहाँ पहुँचा। अब आज भी देखना मार्केट में, धार्मिक अध्यात्म मार्केट में, साधना का मार्केट में देखना, वृंदावन शब्द आते ही सब प्रेम में विभोर हो जाते हैं। और वृंदावन में लीला करने का मतलब हुआ कि न मथुरा, न काशी, न द्वारिका, न ब्रज। वृंदावन मतलब बिल्कुल रसरास का स्वरूप। अब इसके आगे इससे बड़ा कोई धरती में अभी तक शास्त्रों में कहीं संकेत हो तो दूसरा शब्द आए। वृंदावन को छोड़ करके दूसरा शब्द लगाइए। स्वरूप खेला जो वृंदावन करके, वृंदावन में स्वरूप जो था उसने दर्शन दिया। तो इसके हायर कोई स्वरूप हो तो बताइए कि आज दर्शन दे दो। दर्शन देने वाला भी तो समस्या है। उस नूरी तन से आकर के वो दर्शन दे रहे हैं और वो तो शरीर आता नहीं। और यहाँ का ही जो अभी तक जो है
उसमें से हाईएस्ट स्वरूप लेना पड़ेगा। तो वेद शास्त्र उपनिषद में हाईएस्ट स्वरूप आपके दिमाग में क्या है? देवचंद्र जी महाराज को छोड़िए, आप देवचंद्र जी महाराज की बात छोड़ करके आप अपना स्वयं निकल के आना इस लाइन में और मनन कर। ऐसे 40 साल आप मेहनत करके जब पहुँचेंगे वहीं पर, कहाँ? वही वृंदावन के लीला से, और बाकी कोई लीला है नहीं। किसी भी विद्वानों को पूछ लीजिए कि वृंदावन से बढ़कर कोई तीर्थ है, या वृंदावन के भूमि में जो स्वरूप ने रसरास की लीला की, इससे कोई बढ़िया लीला, इससे या महान लीला ऐसा कोई है? वृंदावनाश्रया लीला साधु स्वरूप सर्वत दुर्लभा, ये निर्णय होगा। और नाम में कृष्ण नाम से बढ़ के कोई नाम ही नहीं, मंत्रों में कृष्ण नाम से बढ़कर कोई मंत्र है ही नहीं। कृष्ण लीला बहुत ही विशाल है। गणपत्येषु शैवेषु शाक्तेषु सुव्रताः, गणपत्येषु शैवेषु तथा शाक्तेषु सुव्रताः सर्वेषु मंत्र वर्गेषु वैष्णवं मंत्र श्रेष्ठते। वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादिका। संपूर्ण गणपति के मंत्र, देवियों के मंत्र से ऊपर उठ करके वैष्णव मंत्र है, और वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादिका। वैष्णव मंत्र में भी कृष्ण मंत्र फलादिका। तो आप कैसे बोल सकते हैं विष्णु और कृष्ण एक ही? विष्णु का मंत्र से कृष्ण मंत्र फलादिका। मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार्णो महामनु। कृष्ण मंत्र की बात अलग है। इसीलिए जो तैयारी आप सुन रहे हैं देवचंद्र जी महाराज के ध्यान के महाकारण में, जो दो स्वरूप है, एक देवचंद्र साक्षात हैं, अपने आत्मा स्वरूप में हैं, और सामने में वृंदावन काला वाला स्वरूप है। तो आपको कहीं भी इस स्वरूप से दूसरा रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। शास्त्र सम्मत भी यही है, देवचंद्र जी महाराज का मनन का भी यही है, और श्रीमद् भागवत ने पकड़ाया भी यही है। इसलिए वय किशोर अतिशोर, किशोर स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम। किशोर शब्द ऐसा है कि कल जाकर के बूढ़ा होगा, ऐसा नहीं। और ये किशोर इस किशोर कौन अर्थ में? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस अर्थ में किशोर। ये पूर्ण स्वरूप अति सुंदर, इसीलिए सुंदर कि अब इससे दूसरा कोई धरती में अवतार धारण करने वाला भी नहीं है। ये अति सुंदर, ये कंप्लीट ब्यूटीफुल है। स्वरूप है, निराकार नहीं है, स्वरूप है। और खेला, इसका मतलब खेलना शब्द वो है कि वेदों में एकांकी न रमते। परमात्मा आनंद स्वरूप है, नित्य नित्य नवले रंग है, लेकिन एकांकी न रमते, अकेला में नहीं रमता है। इसका मतलब सएव आत्मा द्विधा भवति, वही आत्मा ब्रह्म जो है द्विधा यानी एक से ज़्यादा होकर के रहता है। ये स्वरूप खेला शब्द, ये प्रेम का स्वरूप। खेला तो खेला कहाँ? वृंदावन, वो प्रेम के लीला। इसलिए यही स्वरूप रहा अब देवचंद्र जी महाराज को, जो खोज को पूर्णाहुति देने के लिए। तो इस स्वरूप ने पूछा, तुमको मेरी है पहचान, तुम मेरे को जानते हो? देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन। अब उन्होंने क्या गवाही दिया? उस समय में कुछ नहीं बोले, तुम मेरा खावंत, आप मेरे मालिक हो। एता जानत है हम, मैं इतने जानता हूँ। आपको पहचानत हो, अपने आप को जानते हो। कौन, कहाँ से आए, तुम जानते हो। इतना हम जानता है, मैं इतना ही जानता हूँ, जो धनी हमारे तुम, मेरे मालिक आप, मैं इतना जानता हूँ। कया दर्शन देने वाले ने, तुम एता ही जानत? हाँ,
तुम इतना ही जानते हो हैं, अब बतावे हम। तो ठीक है, तुम इतना ही जानते हो तो मैं बताता हूँ। बस इसी डायलॉग को और आगे देवचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज फिर दोबारा फिर, क्योंकि लाला जी महाराज बताते बताते जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से शब्द रखें, लेकिन यही बीतक का आधार तारतम वाणी है। और तारतम वाणी में सदगुरु महाराज ने अपने ज़माने के 313 आत्माओं को साक्षात बताएं कि मुझे उन्होंने क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। अब वो श्रवण करते आए, साक्षात इंद्रावती आत्मा वहाँ पर हैं और साक्षात इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के मुखार बिंद से ये अपनी बीतक सारी जो बताते थे वो डायरेक्ट हॉटलाइन से सुने और तत्कालीन सुंदर साथ को सब पता है कि सदगुरु महाराज किस तरह व्याख्या करते थे कि उनको दर्शन में क्या क्या पूछा गया और उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या देखा, सारे बताते थे। अब सीधा सीधा आए, अब यहाँ लाला जी महाराज एक माध्यम बन गए। सदगुरु साक्षात श्री राज महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम लेखनी बनो, मैं लेखक बनूंगा बोला है। फिर भी तो इंस्ट्रूमेंट तो लाला जी का चिंतन है, तो उनको भी जल्दी जल्दी ये इस प्रसंग को दिशा धनी ने दिया, ड्यूटी को पूरा करके उनको भी उसी लीला में समावेश होना है, उनको भी जल्दी निकलना है संसार से। वो भी इच्छा मरण का भी माँ इच्छा मरण में बैठे हुए, संसार में इच्छा मरण करके भीष्म पितामह को लेते हैं। ब्रह्म मुनियों का ऐसा बहुत सारी कहानी है इच्छा मरण के लिए। देवचंद्र जी लाला जी महाराज इस शब्द को रखते समय इसी प्रसंग में ज़्यादा नहीं रखें, आगे फिर जब वो मनन करते हैं तो वहाँ फिर और निकलता है कि प्रश्न क्या क्या पूछे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत है और उनको सुनाया गया साक्षात महामती प्राणनाथ जी ने कि आपने हमारे सदगुरु महाराज क्या क्या करते थे, कैसे कैसे वो कहते थे। और वो सीधा जब तारतम वाणी में अवतरण हुई है कि उसने प्रश्न पूछा, तू कौन, आई त क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नारद तो कौन खसम के, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है के निद में, करके देख विचार, विद सारी या कि कहो न जीमी के प्रकार। 5 प्रश्न पूछे और 5 प्रश्न में 4 प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दिए ही नहीं। तू कौन, आई त क्यों कर, नारद तो कौन खसम के, तू जागत है के निद में, करके देख विचार, विद सारी या कि कहो इन जिमी के प्रकार। संसार तेरे को कैसा लगा ये बता। हाँ, संसार कैसा लगा मैं बताता हूँ, संसार कैसा लगा मुझे मैं बताता हूँ। आप बताना शुरू कर दिया, संसार कैसे लगा। अब जितनी भी स्वरूप साहिब में संसार के विषय में अनुभव है, प्राणनाथ जी के महाप्रभु के मुखारबिंद से प्रस्फुटित हुई है, सब इस समय बताया हुआ है। मैंने कल ही बोला हूँ, आम के गुटिका के अंदर पत्ता है, फूल है, फल है? नहीं ना, नहीं ना, लेकिन नहीं है किस में? अंकुर में। उस अंकुर, बस अंकुर का दर्शन करो। ऐसे ही जितने भी ज्ञान 18 वाणी में आया, परम धाम का वर्णन आया, अक्षरधाम का संबंध आया, बेहद लिया, जितने भी है अंकुर के रूप में यहीं पर है। वो बाद में अब देवचंद्र जी महाराज बताते गए, फिर सुंदर साथ लिखते गए। अब उसमें से ऋषि परंपरा जैसा ही ये गुरु शिष्य परंपरा से आते गया। 1715 में धनी ने कृपा करके फिर चौपाई में रख दिए और फिर आगे निकले। पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते पहुँचते सारी किताबें 18,000 वाणी उतर गई। ये तो बाद में फैला हुआ है। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहती हैं, खासी जानी खेड़ी जिमी, जल सिंचियों आधार, बोया बीज वतन का उग्यास वही प्रकार। खासी जानी, देवचंद्र जी ने खासी परमधाम की आत्मा समझ करके मेरे ऊपर मेहनत की। खेड़ी जिमी, मेरे माया में वज्र जैसे छाती को उन्होंने ज्ञान का हल चलाया। खेड़ी जिमी और जल सिंचियों आधार, उसके अंदर उस जल में उस खेत में उस छाती रूपी खेत में उन्होंने ज्ञान का हल चलाया और
और उनके बाद उन्होंने बीज डाला, फिर उसके तारतम्य का बीज डाला और फिर उन्होंने प्रेम के पानी से सिंचन किया, तो उग्याश्र वही प्रकार 18,000 वाणी में ऐसा तारतम्य का वृक्ष लगा कि उस छांव के तले सब आत्माएं परमधाम का प्रेम में मस्त से झूमने लगे। तो ये अंकुर के अंदर से आपको इसी में सब कुछ देखना होगा। सुंदर साधु जी, अब उन्होंने कहा तुम हमारे खाबंदा एता जानत है हम। आगे कहा कि कहा तुम एता ही जानता, अब बतावे हम। सुंदर सा जी, अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बताने जाने की जब बात आती है, अब आप अमेरिका घूम के आए या नया स्पॉट घूम के आए और साथी को बोलते हैं आ जाओ हम बताते हैं। अब आप बताते हैं, तो आप बताते समय कैसे बताते हो? जो आपके देखा है वो सारा अपने शब्दों में ले आकर के बताते हो। अब बताने में आपकी दिमाग कैसे कैसे, आपका दिमाग इंजीनियरिंग दिमाग हो तो वहाँ का नज़ारा उसी तरह बताते हो। आपके हृदय प्रदान हो तो वहाँ के लोगों के भावों को आप व्याख्या करोगे। आज जब हम बताते हैं आप बोलते हो, तो शब्दों में आप कितना ले आ सकते हो बताने। अब जो भी बताते हो, अब सामने वाला सुनने और समझने वाला भी कितना ताकत वाला है, उसमें भी डिपेंड करता है। हमारे एक अंकल थे बम्बई शांतिपनी साधनालय में, बंगाली अंकल थे। बंगाली अंकल मतलब समझ गए कि वो संगीत में बहुत अच्छा उनका पकड़ था। सितार बजाते थे और तबला बजाते थे। एकदम सामने की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है इतने म्यूजिशियन इतने खतरा है कि तबला में जब बताते थे तो मुख से बोलते जाते थे, गोपियाँ पानी लेकर के आ रही है करके बोलते थे, और वही तबला है इतना सुंदर आवाज़ आती जैसे कि गागर में पानी उछल रहा है और वो चल रहा है। अनेक प्रकार के चिड़िया की आवाज़ तबला से निकालते हैं, कौवा का, कुत्ता का भूख, वो ताल में भूखता है फिर कुत्ता। तो एक जीव निर्जीव एक चमड़ी के इंस्ट्रूमेंट से एक चेतन कलाकार अपने हाथ से अलग अलग आवाज़ निकाल के हमको पता चलता है कि इसका आवाज़ है, इसका आवाज़ है, इसका, एक चमड़ी से आवाज़ निकालते हैं, फिर ये हम समझ सकते हैं। तो ऐसा साक्षात स्वरूप दर्शन दे करके बता रहे हैं, तो क्या क्या बताया होगा और क्या क्या दिखाया होगा। परब्रह्म परमात्मा आगे मैं बताऊँ, अब बतावें हम जो बोल रहे हैं, ये चेतन का मालिक परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे रहे हैं, और सुनने वाले ऐसे साधन संपन्न, साधना से पूर्ण देवचंद्र जैसे आत्मा श्रवण कर रहे हैं। तो बताया हुआ एक भी कोई चूका होगा बाहर? नहीं चूका। बस यही जगह है सुंदर साज दर्शन का अंतिम। जितनी भी धरती में आज जिन्होंने दर्शन पाया, इस दर्शन का अंतिम है। और संपूर्ण शास्त्रीय ऑडियो है। आप देवचंद्र जी महाराज जो देखते हैं वो वीडियो है। अब ये ऑडियो वीडियो वाला मुझे दृष्टांत दिमाग में आ गया तो ले आना ही पड़ेगा। हमारे बीच 5 मिनट टाइम है, मैं आपको इसको भी आज क्लियर ही करता हूँ। आप अपने दादाजी कोई हैं, परदादा लोग घर में हैं, तो पूछिएगा उनके ज़माने और आज के ज़माने में क्या फ़र्क है। आप अपने ज़माने में भी 70-80 साल 90 साल के होंगे, तो आप कल्पना करो उस समय गाड़ी घोड़ा कैसा था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे थी। हाँ, और इस गांव में कुछ घटना घटी तो उस गांव में कैसे जाते थे, समाचार कैसे भेजते थे। पुराने लोकगीत है कि कबूतर के पैर में चिट्ठी